प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दो वीडियो पहले जो आप लोगों को हमने सूचना दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के चलते उत्तर प्रदेश या किसी भी स्टेट के बार में रजिस्ट्रेशन की जो फीस सुप्रीम कोर्ट ने 750 तक समेट दी है, उसको बिल्कुल अक्षरशः स्वीकार करते हुए सबसे पहले पूरे सारे देश का पहला स्टेट है गुजरात, जहां की स्टेट बार काउंसिल ने अपना प्रोफार्मा जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को बिल्कुल एक्सेप्ट किया है। एक ऐसा कदम है जो आप लोगों के पक्ष में, भले अनदर स्टेट का है बार, उसका दबाव बनेगा और हर वो स्टेट जो जितने जल्दी इमीडिएट ये प्रेफरेंस स्पष्ट करेगा, वो उतना ही बच्चों के पक्ष में तो जो होगा सो होगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को वह सपोर्ट करेगा और उसको ओवररूल करने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है कि गुजरात स्टेट बार ने अपना एक प्रोफार्मा जारी किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को उसने एक्सेप्ट किया है। ये मुझे जानकारी नहीं है कि वहाँ पूर्व में कितनी फीस ली जाती थी, बार रजिस्ट्रेशन का चार्ज क्या हुआ करता था, ये तो बहुत डिटेल में जाने पे पता चलेगा। लेकिन बाकायदे पूरे प्रोफार्मा में कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे चीज़ें जैसे हम अपने स्टेट में भरते हैं या कोई भी अपने स्टेट में भरता है बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए, उसकी सारी प्रोबेबिलिटी के साथ थंबनेल पर मैंने ये पोर्शन लगाऊंगा जिसमें आपको ये पता चले कि किस तरीके से उसने स्टेट बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। दूसरी बात, आप लोगों से आज वीडियो लंबी नहीं रहेगी, 10 मिनट मात्र मैं बात करूंगा आपसे। ये संभावना निश्चित तौर पर इसी अगस्त महीने में जो एक गुंजाइश थी उसमें थोड़ा शिथिलन आया है। हर प्रकार की टेस्ट सीरीज से और हर प्रकार की स्टडी में एक शिथिलन देखने को मिल रहा है। ये स्वाभाविक तो है, लेकिन कहीं घातक ना हो जाए इसका ख्याल रखना है सभी को, क्योंकि आने वाली वैकेंसीज़ के लिए जब अचानक दुंदुभी बजेगी और रणभेरी गूंजेगी तो फिर आपको वक्त नहीं होगा पलटकर पीछे देखने का। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जो शांतिपूर्वक माहौल चल रहा है, हालांकि इसमें रिमझिम कहीं घनघोर बारिश भी हो रही है, कहीं मौसम अचानक बिगड़ जा रहा है, तबीयत के भी बिगड़ जाने की आशंका रहती है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी उमस भरी गर्मी। इसमें अपने आप को सिक्योर करते हुए, जिससे आपका हेल्थ गड़बड़ाने ना पाए और आपकी जो कंसिस्टेंसी है तैयारी की, खास करके कल की डेट में, जैसे मैं झारखंड जुडिशरी मेंस की सीरीज़ चला रहा हूँ, हायर की सीरीज मैं चलाने के अपॉर्चुनिटी को जो मैंने बोला था कि बुधवार से गुरुवार से स्टार्ट होगी, उसके अपॉर्चुनिटी में बच्चों का रुझान अभी नहीं है। एक तो मुश्किल ये है कि प्रीलिम्स कब होगा कुछ स्पष्ट नहीं है। एक अपुष्ट सूचना ये मिली कि शायद केवल मेंस ही हो, इस पर भी मुझे यकीन तो आता है लेकिन कहना मुश्किल है। संदेह करवाना मेरा उद्देश्य नहीं, इस शब्द को प्रकट करने का उद्देश्य आपके मन में संशय या यह भाव पैदा कर देना नहीं कि अरे फिर क्या होगा, नहीं। मात्र कयासबाजी के तौर पर मैं ये कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इंतज़ार करें। इन्फॉर्मेशन के तौर पर अब इंतजारी है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्गत वह लिस्ट जिसमें उन लोगों को जिनको प्रीलिम्स नहीं देना है या जिनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, ग्राउंड के साथ किस बेसिस पे उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया, वो लिस्ट आने वाले इस महीने या अगले महीने। मेरा निजी अंदाज़ा है कि एग्ज़ाम अक्टूबर के पहले पॉसिबल नहीं है। अगर ये ऐसा कुछ पूर्व का है, सितंबर या सितंबर लास्ट, तो अगस्त में ही वो फ्रीक्वेंसी जो लिस्ट की सूचना के संदर्भ में है और प्रीलिम्स की डेट के संदर्भ में है आ जानी चाहिए। जो भी है सामने घटेगा। अगस्त का महीना यूं ही गुजरेगा, इसमें तमाम पर्व और त्यौहार हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर 2 मिनट आपसे बात जरूर करना चाहूँगा, वो भी एचजेएस के संदर्भ में या किसी भी अपकमिंग वैकेंसी के संदर्भ में, चाहे जे हो चाहे एपी हो। वो यह आपको भली भांति मालूम है
कि अगस्त के महीने में 5 डेट पर पुलिस भर्ती होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें लगभग 11-12 लाख लड़कों का एक बहुत ज़बरदस्त समूह, सरकार के ऊपर सबसे बड़ा जिम्मा कि इसको पारदर्शितापूर्ण संपन्न करवा पा जाए। तो मुझे नहीं लगता किसी भी कमीशन में, किसी भी संस्था में, यहाँ तक कि HJS हाई कोर्ट भी अपने एग्जाम इस अगस्त महीने में लेगा या कोई नई वैकेंसी गजट करने वाला है। एक सन्नाटा, एक खामोशी, एक ऐसे टाइम पास हो जाने के आसार दिखते हैं। आप लोगों की जो प्रोबेबिलिटी APO और जे की थी, दोनों में अलग अलग वजहों से संबंधित मामलों के विचाराधीन होने के चलते और उनके तारीखों का तय होने का नतीजा मासांत होने के चलते महीने के अंत में उनके तारीखों का पड़ जाना इस बात को दर्शाता है कि इसके पूर्व कमीशन ना तो APO के संदर्भ में और ना ही जूनियर डिवीजन जे के संदर्भ में कोई नियुक्ति विज्ञापित करने का निर्णय लेने वाला है। आने वाले समय की प्रतीक्षा करें। जो घटनाएं होंगी उससे जुड़े हुए घटनाक्रम पर हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम लाइट भी चली गई है, मौसम यहाँ भी गड़बड़ चल रहा है, बारिश हो रही है, कभी तेज़ हवा चल रही है। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस समय को जो यूं ही गुजर जा रहा है, इसको अपने अपने एग्ज़ाम को जिसको जिसको आपने टारगेट में ले रखा है या जिसके फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं या जिसका मेंस दे रहे हैं, उसमें अनवरत लगे रहें। आज बस इतना ही। आज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, एक केवल कंटिन्यूटी मेंटेन करने के निस्बत आया, अन्यथा आता भी नहीं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।